बार की बात है, मस्तीवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में मोनी नाम की एक चिड़िया अपने बेटे टिंकू के साथ रहती थी। माँ, आज शाम मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूँ। घूमने? रोज तो तुम यही कहते हो, बाहर कुछ नया नहीं है, आज क्या खास है? आज मुझे अपना टाइम चाहिए बस। मस्तीवन की हवा बदल गई है। अकेले जाने का मन है तुम्हारा? हाँ, और तुम टेंशन मत लो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अब बड़े हो गए हो तो जिम्मेदारी भी समझो। सूरज डूबने से पहले वापस आना है। वादा नहीं करता, पर कोशिश जरूर करूँगा। रास्ते में उसको सोनी नाम की एक चिड़िया दिखाई देती है। हे सोनी, तुम क्या कर रही हो? क्या तुमको दिखाई नहीं देता? मैं गोलगप्पे खा रही हूँ। फिर से? तुम तो मस्तीवन की गोलगप्पे वाली चिड़िया बन गई हो। गोलगप्पे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है टिंकू। तुम भी खाओ, तब समझोगे। तुम तो सच्ची गोलगप्पे की दीवानी हो सोनी, और अब तुम मुझे भी नहीं शेयर करोगी? नहीं नहीं, ये गोलगप्पे सिर्फ मेरे लिए हैं। ठीक है, तो गोलगप्पे की रानी तो तुम ही हो सोनी। फिर अगले दिन टिंकू सोनी के पास फिर से आता है और बोलता है कि अरे सोनी, तुम फिर से गोलगप्पे खा रही हो। तुम तो मस्तीवन की गोलगप्पे की फैन बन गई हो। करूँ टिंकू, गोलगप्पे खाने का मजा ही अलग है। अगर तुमने खाए होते तो समझ सकते थे। लगता है गोलगप्पे के बिना तुम्हारा दिन नहीं गुजरता सोनी। तुम तो बस गोलगप्पे खाती हो और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है टिंकू, लेकिन गोलगप्पे बिना तो कुछ अधूरा सा लगता है। सोनी, मुझे तुमसे एक बात करनी है जो मैं काफी समय से करना चाहता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो टिंकू? तुम तो बस मेरे गोलगप्पे देखकर खुश रहते हो। तुम सच में मुझसे शादी क्यों करना चाहोगे? नहीं सोनी, मैं सिर्फ गोलगप्पे की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, और मैं चाहता हूँ कि हम और भी अच्छे दोस्त बने। मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ मस्तीवन के हर हिस्से का एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। पर टिंकू, तुम तो हमेशा गोलगप्पे की ही बात करते रहते हो। क्या तुम यह सब सिर्फ गोलगप्पे के लिए कर रहे हो? नहीं सोनी, सच में। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हर रोज गोलगप्पे ला कर दूंगा। हाँ, रोज। तुम जब चाहो गोलगप्पे खा सकती हो। रोज गोलगप्पे? क्या तुम सच में ये वादा कर रहे हो टिंकू? तुम मुझे रोज गोलगप्पे दिलाओगे? बिल्कुल। अगर तुम हाँ कहोगी तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए गोलगप्पे लाऊंगा। तुम जो चाहो गोलगप्पे खाओ और मस्तीवन में सबसे खुश चिड़िया बन जाओ। ठीक है टिंकू, अगर तुम सच में गोलगप्पे ला कर दोगे तो मैं हाँ बोल देती हूँ। वाह, तुमने हाँ कह दिया। तो अब हम दोनों हर दिन गोलगप्पे का मजा लेंगे। घर जाकर टिंकू सारी बात अपनी माँ को बताता है। अरे टिंकू बेटा, आज तो तेरे पंख हवा से भी तेज उड़ते लग रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो ऐसे मुस्कुराते हुए? माँ, मस्तीवन में आज कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन गया। मैंने एक बहुत जरूरी सवाल किया और मुझे उसका जवाब भी मिल गया। सवाल? कैसे सवाल टिंकू? किसी खेल का या फिर किसी पहेली का? नहीं माँ, इससे भी बड़ा सवाल। मैंने आज सोनी से पूछा कि क्या वो मुझसे शादी करेगी। शादी? इतनी बड़ी बात पूछ ली तूने, और उसने क्या जवाब दिया? उसने मुस्कुराकर हाँ कह दिया माँ, एकदम साफ साफ, बिना ज्यादा सोच। टिंकू बेटा, ये बहुत बड़ी बात है जो तूने की है। दोस्ती से आगे बढ़ना, जिम्मेदारी लेना, ये आसान नहीं होता। पर अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, साथ रहना चाहते हो, तो मैं खुश हूँ। माँ, सोनी बहुत समझदार है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहता हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं और मैं वादा करता हूँ कि हमेशा उसका साथ दूंगा। बेटा, जिंदगी का हर रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ वादा नहीं, समझदारी और धैर्य भी चाहिए होता है। अगर तुम ये सब समझते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद माँ, मैं सच में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा साथी बनूं। अब चलो, रात हो रही है, थोड़ा खाना खा लो और आराम कर लो। कल से नई जिम्मेदारियां शुरू। हाँ माँ, अब मैं पहले से समझदार बनूंगा। तुम्हारा बेटा अब बच्चा नहीं रहा।
फिर उसकी माँ टिंकू और सोनी की शादी करा देती है। शादी के बाद सोनी टिंकू से बोलती है कि टिंकू, तुमने तो शादी से पहले कहा था कि रोज गोलगप्पे खिलाओगे और अब एक दिन भी नहीं खिलाए। देखो सोनी, अब तुम नई बहू हो। नहीं, बहुएं ऐसे ही बाहर नहीं जाती। क्या मतलब? अब मैं बाहर भी नहीं जा सकती? नहीं, ऐसा नहीं है, पर अभी कुछ दिन घर पर माँ के साथ रहो, घर के काम काज देखो और जो कुछ चाहिए मैं ले आऊँगा तुम्हारे लिए। तो फिर गोलगप्पे कब मिलेंगे? आज ही लाता हूँ। वैसे भी जब पत्नी खुश होती है तो घर भी खुश होता है। तो फिर आज एक्स्ट्रा तीखे लाना। ठीक है, तुम्हारे लिए सबसे तीखे गोलगप्पे लाऊंगा। शाम को जब टिंकू घर आता है तो माँ देखो तो सही, आज मैं क्या स्पेशल चीज लाया हूँ। जो भी लाए हो मुझे मत दिखाओ, मुझे पहले से ही अंदाजा है। जरूर अपनी उस चटोरी बहू के लिए कुछ लाए होगे। माँ, वो मैंने सोचा आज सोनी को उसकी पसंद की चीज दिला दूं। ओहो, अब तो मेरा बेटा सिर्फ बहू की पसंद से सोचता है। घर में माँ है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। अब मैं खिचड़ी खाऊं और बहू के लिए मिर्च मसाला चले। माँ, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा? मैं क्यों गुस्सा हूँ? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना। अब तो बहू रानी की फरमाइश पूरी होंगी। कभी गोलगप्पे, कभी बर्फ के गोले। अब रसोई भी वो ही चलाएगी, घर के नियम भी वो ही बनाएगी। माँ, तुम जानती हो ना, तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो हमारे लिए। सोनी को बस खुश करना चाहता था। हाँ हाँ, बहू खुश तो सब खुश। माँ चाहे थकी हो, भूखी हो, लेकिन गोलगप्पे तो छोटी महारानी के लिए आने ही चाहिए। चलो माँ, अब नाराज मत हो। खाना तुम भी पहले खा लेना, फिर सोनी को दूंगा। नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ अपनी बहू के सामने जाकर कहो, लीजिए महारानी जी, आपके स्वाद के लिए राजसी पकवान हाजिर है। यह बात सोनी सुन लेती है। माँ जी, मैं सब कुछ सुन रही थी और मुझे आपसे कुछ कहना है। अरे, अब बहू खुद सामने से आ गई। बोलो, क्या कहना है? मैंने ये शादी एक शर्त पर की थी और वो शर्त ये थी कि मुझे हर दिन गोलगप्पे खाने को मिलेंगे। वाह री बहू, क्या जमाना आ गया है। अब बहुएं दूल्हा नहीं देखती, बस देखकर सोचती हैं इससे रोज गोलगप्पे मिलेंगे या नहीं। ये घर है या कोई चाट की दुकान? माँ जी, अगर मैंने शादी से पहले अपनी पसंद बता दी तो क्या गुनाह कर दिया? पसंद की बात अलग होती है बहू। शादी कोई खाने पीने का सौदा नहीं है, ये रिश्ता है। इसमें प्यार, सेवा और समझदारी चाहिए। और क्या मैंने कोई काम नहीं किया माँ जी? सुबह से झाड़ू लगाऊं, खाना बनाऊं और ऊपर से आप मुझे चटोरी कहकर ताने मारे। क्या बहू की कुछ पसंद भी नहीं हो सकती? ओहो, अब बहू मुझसे बहस करेगी? तुम्हारी पसंद ने ये घर हिला कर रख दिया है। घर मैंने नहीं, आपकी बातों ने हिलाया है। हर बार मेरे खाने पर ताना मारना, हर बात पर तंज कसना, ये तो माँ का काम नहीं होता। तो अब मैं माँ भी न रहूं, बस बहू की सहेली बनकर रह जाऊं? ये घर रसगुल्लों से नहीं, नियमों से चलता है। तो आप कहिए ना माँ जी कि बहू को बोलने का हक नहीं, बस सुनना है, चाहे दिल टूटे या सपना। इतना बोलकर सोनी चली जाती है। तो बेटा अब बताओ, रोज रोज गोलगप्पों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? क्या सोनी को यही शर्त चाहिए थी? क्या तुमने कभी सोचा कि जब तक तुम ये सब लाओगे हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तुमने सोचा था कि रोज रोज गोलगप्पे लाकर उसे खुश कर लोगे? क्या यही है शर्त रखने का तरीका? इतनी छोटी सी बात पर तुमने शादी कर डाली। माँ, मैं जानता हूँ कि ये गलत था, लेकिन मैंने सोचा कि उसे खुश करने के लिए कोई तरीका ढूंढना चाहिए, और गोलगप्पे तो वह बहुत पसंद करती है। और अब रोज गोलगप्पे लाकर तू घर के सारे पैसे खर्च कर देगा क्या? क्या तूने ये नहीं सोचा कि घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? माँ, गुस्सा मत हो। मैं समझता हूँ कि मैंने गलत की, लेकिन मैं धीरे धीरे गोलगप्पे लाना कम कर दूंगा। सोनी को ये आदत धीरे धीरे लग गई है, तो अब मैं उसे बदलने के लिए कुछ करूँगा। देखो माँ, हर दिन गोलगप्पे लाने की आदत तो जल्दी नहीं बदल सकती, पर मैं उससे कम कर दूंगा और सोनी भी समझ जाएगी कि घर में सिर्फ गोलगप्पे ही नहीं और भी बहुत कुछ। तू धीरे धीरे कम करेगा, चलो ठीक है, पर ध्यान रखना काम धंधे पर ध्यान देना चाहिए। यह ना हो कि गोलगप्पे लाते लाते तू अपना काम भी भूल जाए। माँ,
आप चिंता मत करो, मैं काम भी करूँगा और सोनी की आदत भी धीरे धीरे बदल दूँगा। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और टिंकू पूरे जंगल में गोलगप्पे ढूंढने के लिए गया हुआ था, लेकिन उसको कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिलते हैं। घर आकर वह सोनी से बोलता है कि सोनी, आज कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिले। बारिश के कारण सब गोलगप्पे वाले दुकानदार अपनी दुकान बंद कर गए थे। अब क्या करूं? क्या तुम यह चाहते हो कि मैं गोलगप्पे नहीं खाऊं? तुम तो बस यह चाहते हो कि मैं अपनी आदत छोड़ दूं, है ना? समझ गई मैं टिंकू, तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सोनी, ऐसा नहीं है। मैं तो बस चाहता था कि तुम अपनी आदत थोड़ी कम कर सको, क्योंकि रोज गोलगप्पे खाने से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ सकता है। मैंने हमेशा गोलगप्पे खाए हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या समझते हो? क्या तुम मेरी आदतों पर काबू पाना चाहते हो? तुम जो चाहते हो वो मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी आदतें नहीं बदलने वाली। यह तुम्हारी माँ की बातों का असर है, मुझे सब पता है। सोनी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझने की कोशिश तो करो। मैं अपनी आदत नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मुझे गोलगप्पे नहीं ला कर दोगे तो मैं खुद ही नहर के पास वाली दुकान से जाकर खा लूंगी। सोनी, नहर के पास वाली दुकान से गोलगप्पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। वह बहुत गंदे तरीके से बनाता है और फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम बीमार हो जाओ? नहीं, मैं नहीं जानती टिंकू, मुझे तो बस गोलगप्पे चाहिए। मैं जाकर खाऊंगी, तुम परेशान मत हो। सोनी सुनो, तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? ठीक है टिंकू, तुम चिंता मत करो। मैं चली जाऊंगी और गोलगप्पे खाकर वापस आ जाऊंगी। मैं सुनने वाली नहीं हूँ। तुम बस परेशान मत करो मुझे। मैं जाती हूँ और गोलगप्पे खाकर वापस आती हूँ। अब मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे मेरी पसंद पर पूरा हक है। सोनी देखो, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छा ही सोच रहा हूँ। उस दुकान के गोलगप्पे बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तुम्हें परेशानी हो सकती। बस टिंकू, तुम ज्यादा मत बोलो। मैं गोलगप्पे खाकर आऊंगी और फिर आकर तुम्हें बताऊंगी कि क्या हुआ। सोनी नहर के पास वाली दुकान पर गोलगप्पे खाने चली जाती है। चाचा, जल्दी से प्लेट लगाओ, आज तो मेरा मन कर रहा है ढेर सारे खट्टे मीठे गोलगप्पे खाने का। अरे अरे, कौन सी खास बात हो गई? जंगल की चटोरी रानी आज खुद चल कर आ रही है। कहीं टिंकू ने मना तो नहीं कर दिया? उनसे क्या लेना देना, मुझे जब मन करेगा मैं तब खाऊंगी। आप बस जल्दी से प्लेट लगा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बिटिया, पानी कल का ही है, लेकिन स्वाद गारंटी वाला है। ये पानी थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, भूख ज्यादा है तो आप लगा दीजिए एक प्लेट। तेरे जैसे ग्राहक रोज नहीं आते। लो और खाओ, जितना चाहिए उतना खाओ, लेकिन जरा सेहत का भी ख्याल रखना। गोलगप्पे थोड़े तीखे ही बनाना चाचा, अब तो जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मुझे आप बस खाने दो। गोलगप्पे खाने के बाद सोनी वापस घर आ जाती है। ये क्या हो रहा है? पेट में तो जैसे कोई ढोल बजा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गोलगप्पे नहीं पत्थर खा लिए हो। ओह नहीं, कहीं वो चाचा का कल वाला पानी की वजह से तो नहीं हो रहा ये सब। हाँ, अब बोलो और खा लो गोलगप्पे। कितनी बार कहा था बाहर की चीज मत खाया कर, साफ सफाई कुछ नहीं होती है वहाँ। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। अब तो मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब मत रो, जब मना कर रही थी तब कान बंद थे ना। मैंने भी कहा था सोनी, वो दुकान साफ नहीं होती। तुम्हें तो मुझ पर ही शक कर लिया था। माफ कर दो टिंकू, मुझे लगा तुम मेरी आदत छुड़वाना चाहते हो, पर अब समझ आ गया तुम सच में मेरा ख्याल रख रहे थे। ये लो गरम गरम काढ़ा, बाहर के गंदे गोलगप्पे खा के जब पेट फटेगा तब समझ आएगा तुझे, पर अभी इसे पी ले, नहीं तो और बिगड़ जाएगा हाल। माँ जी, आप इतने गुस्से में थी फिर भी मेरे लिए आप दवाई लेकर आई। माँ के काढ़े में जादू है, बस नाक बंद करके पी लेना, नहीं तो जुबान भी छुट्टी पर चली जाएगी। हे भगवान, कितना कड़वा है ये। लगता है इससे मेरा पेट ठीक होने के साथ साथ जुबान भी सीधी हो जाएगी।
अगली बार बहुत जिद से नहीं, समझदारी से काम लेना। गोलगप्पे खाने हैं तो घर पर बना दूंगी, पर साफ और माँ के हाथों से। कुछ देर बाद सोनी का पेट दर्द सही हो जाता है और फिर वो दोनों से माफी मांगती है। माँ जी, टिंकू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप दोनों ने जितना समझाया मैं उतनी ही जिद करती रही। माफ कर दो मुझे, आगे से कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। बेटी, गलती तो हर किसी से होती है, पर जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा और समझदार होता है। अब तूने जो सीखा है वो कभी मत भूलना। और अब जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए तो चलो माँ से गोलगप्पे बनाना सीख लो। फिर ना बाहर जाना पड़ेगा ना झगड़ा होगा। हाँ, और अब सिर्फ साफ सुथरे और घर के बने हुए गोलगप्पे खाऊंगी। फिर वो खुशी खुशी माँ के हाथ के बने हुए गोलगप्पे खाते हैं। रुको रुको, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।